हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। हम सभी ने स्वर्ग, हेवन और नरक, हेल के बारे में सुना है। कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले नरक। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? स्वर्ग और नरक सिर्फ कहानियां हैं या इनका कोई आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक आधार भी है? आज हम इस विषय को शास्त्रों, स्क्रिप्चर्स, विज्ञान, साइंस और मानसिकता, माइंडसेट के नजरिए से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण, महाभारत और भागवत गीता में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के सामने लाया जाता है। वहां कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। स्वर्ग में पुण्य आत्माओं को आनंद, वैभव और अमरता का वरदान मिलता है। इंद्रदेव के शासन में आत्मा को भौतिक सुख और मानसिक शांति मिलती है। नरक में पापी आत्माओं को यातनाएं और दंड मिलता है। यमलोक में 28 प्रकार के नरक होते हैं, जिनमें आत्मा को उसके पाप के अनुसार सजा दी जाती है। हमारा दिमाग ही हमें स्वर्ग और नरक का अनुभव कराता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे ब्रेन केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन सक्रिय होते हैं, जिससे हमें खुशी, प्यार और शांति महसूस होती है। यही एक तरह का स्वर्ग है। लेकिन जब हम स्ट्रेस, चिंता यानी एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हैं तो हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन बढ़ जाता है, जिससे हमें डर, तनाव और दुख का अनुभव होता है। यही एक तरह का नरक है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है और हमें मानसिक शांति यानी इनर पीस मिलती है। जब हम गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर गिल्ट, डर और पछतावा बना रहता है, जिससे जीवन नरक जैसा लगने लगता है। अगर कोई इंसान दूसरों की मदद करता है तो उसे इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिससे उसके जीवन में पॉजिटिविटी आती है। यह एक तरह का स्वर्ग है। लेकिन अगर कोई इंसान धोखेबाजी, झूठ और क्राइम करता है तो उसे हमेशा डर और तनाव बना रहता है। यह एक तरह का नरक है। कई लोग जिन्होंने मृत्यु के करीब नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी NDEs का अनुभव किया है, उन्होंने बताया कि उन्होंने रोशनी, शांति और प्यार का अनुभव किया। यह वैज्ञानिक रूप से स्वर्ग के अनुभव जैसा लगता है। कुछ लोगों ने अंधेरा, डरावने चेहरे और दर्द महसूस किया, जो नरक के अनुभव जैसा लगता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ब्रेन के ऑक्सीजन की कमी और डोपामिन सर्ज के कारण होता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रेन केवल एक रिसीवर है और हमारी आत्मा यानी कॉन्शियसनेस एक अलग एनर्जी फील्ड से जुड़ी होती है। अगर हमारा ब्रेन अच्छे विचारों से भरा हो तो हमारा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है। अगर हमारा ब्रेन नेगेटिविटी और बुरे विचारों से भरा हो तो हमारा जीवन नरक जैसा बन जाता है। अगर आप शांति, खुशी और संतोष महसूस करते हैं तो आप स्वर्ग में हैं। अगर आप तनाव, डर और अपराध बोध महसूस करते हैं तो आप नरक में हैं। इसका मतलब है कि स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद हैं। अगर हम सत्कर्म, भक्ति और परोपकार करेंगे तो हमें स्वर्ग का सुख मिलेगा। अगर हम पाप, हिंसा और छल कपट करेंगे तो हमें नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, स्वर्ग और नरक सिर्फ मृत्यु के बाद मिलने वाली जगहें नहीं हैं, बल्कि हमारे कर्मों के प्रभाव हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें शांति और सुख मिलेगा, जो एक तरह से स्वर्ग है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें कष्ट और पीड़ा झेलनी पड़ेगी, जो नरक के समान है। इसलिए हमेशा सही कर्म करें और अपने जीवन को एक स्वर्ग की तरह बनाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मेरी वीडियो रोज सुबह 9 बजे आती है, तो देखना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।